एक आदमी अपनी लवर से वादा करता है, मैं कभी अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है उनका 10 साल का मैरिज अनब्रेकेबल है और ये भी कि वो उसकी वाइफ की जगह कभी नहीं ले सकती। फिर वो अपना असली ठंडा प्लान बताता है, बेबी के बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम हमेशा के लिए गायब हो जाना। उसके जाते ही वो लड़की चुपचाप एक कसम खाती है, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगी। वो तुरंत अपने फादर को कॉल करती है और एक शॉकिंग न्यूज देती है, दीदी का डिवोर्स हो गया। दूसरी तरफ अब डिवोर्स वाइफ अपने घर पर है, वो अपने सेक्रेटरी के साथ है और उसे अपने एक्स हस्बैंड के कपड़े दे रही है। अकेले में वो अपने डिवोर्स के बारे में सोचती है और खुद को फूलिश कहती है, मैं क्या सोच रही थी, एक ऐसे आदमी के बारे में जो मुझसे 8 साल छोटा है। तभी अचानक उसकी मदर इन लॉ अपने बेटे के साथ अंदर घुस आती है। वो यंग मैन को देखती है और तुरंत वाइफ को शैमलेस कह देती है। मदर इन लॉ गुस्से से आग बबूला हो जाती है, अभी के अभी डिवोर्स दो इसे। लेकिन तभी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड को थप्पड़ मार देती है। सब शॉक हो जाते हैं। मदर इन लॉ को यकीन ही नहीं होता उसकी इतनी हिम्मत। एक्स हस्बैंड विक्टिम बनने लगा है। हमारे 10 साल के रिश्ते के बाद तुमने मुझे किसी और के लिए मारा? वो बिल्कुल काम होकर जवाब देती है, ये एक थप्पड़ कुछ भी नहीं है उस दर्द के सामने जो तुमने मुझे दिया। मदर इन लॉ उसे अनग्रेटफुल कहती है। ये सुनकर वाइफ सच्चाई सामने रखती है, ये विला, ये कार्स, ये स्टेटस सब कुछ मेरी सीक्रेट रेसिपी की वजह से है। तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है। वो उल्टा वाइफ को ही डांटती है, आपको पता है मॉम को हाई बीबी है, फिर भी आप उन्हें अपसेट कर रही हो। फिर उसके अपने पेरेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो उसका साथ नहीं देते, उल्टा उसे ही शेमलेस डिसग्रेस कहकर सबसे माफी मांगने को कहते हैं। यंग सेक्रेटरी पोलाइटली कहता है, मैं चला जाता हूँ, शायद मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो उसे रोक देती है, तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर सीधा सबको कहती है, जाना है तो आप लोग जाओ। मदर इन लॉ चिल्लाती है, ये मेरे बेटे का घर है। लेकिन वाइफ बिना घबराए सच्चाई बताती है, हमारा डिवोर्स हो चुका है और ये सब अब सिर्फ मेरा है, उसके पास कुछ नहीं बचा। ये सुनकर मदर इन लॉ तुरंत टोन बदलती है, तो क्या हुआ, डिवोर्स हो गया, मेरे बेटे को आधा हिस्सा तो मिलेगा। अब उसका खुद का फादर भी बोल पड़ता है, तूने डिवोर्स लेकर बहुत गलत किया है, अगर दोबारा शादी नहीं की तो मैं तुझे अपनी बेटी मानना छोड़ दूंगा। लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती, मेरे पास बचा ही कौन सा फैमिली है। फिर सबको देखकर कहती है, आप सब बस ब्लड सकिंग लीचेस हो जो मुझ पर जी रहे हो। उसका फादर हाथ उठाता है, लेकिन मदर उसे रोक लेती है। फिर उनका असली मकसद सामने आता है, थोड़ा और पैसा मिल जाए फिर डिवोर्स मान लेंगे। उसकी बहन उसे फूलिश कहती है, तुमने डिवोर्स लेकर गलती की है। फिर वो एक इमोशनल स्टोरी सुनाती है, मेरी माँ मर गई थी, मुझे ऑर्फनेज भेज दिया गया, फिर इन्हीं पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया। वाइफ अब सीधा अपनी बहन का सामना करती है, तुमने मेरी हर चीज छीनी है, पहले मेरे पेरेंट्स और अब मेरा हस्बैंड। बहन तुरंत मना करती है, मेरा कोई अफेयर नहीं था, बस मुझे प्यार की कमी है। जो भी काइंडनेस दिखाता है मैं उसके करीब आ जाती हूँ। वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वाइफ उसे धक्का दे देती है। तभी बहन अचानक गिर जाती है, मैं खुद गिर गई। उसका फादर गुस्से में फट पड़ता है, तूने अपनी बहन को चोट पहुंचाई, अभी हॉस्पिटल ले जा उसे। वाइफ ठंडे दिमाग से कहती है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर सकती हूँ। वो सेक्रेटरी से कहती है, हॉट वाइन लाओ। फिर वो वाइन की बोतल उठाती है और जमीन पर जोर से तोड़ देती है। इस केओस के बीच बहन का इंजर्ड पैर अचानक ठीक हो जाता है। एक्स हस्बैंड नोटिस करता है, तुम्हारा पैर तो ठीक है, तुमने इंजरी फेंकी थी। बहन फिर झूठ बोलती है, वो बस शॉक था। अब वाइफ का सब्र खत्म हो चुका है। वो बची हुई वाइन बॉटल उठाती है, आज सबका इलाज कर देती हूँ एक बार में। उसकी मदर चिल्लाती है, तू पागल हो गई है। वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ अब मैं सच में पागल हो गई और तुम लोगों को हैंडल करने का यही सही तरीका है। ये देकर एक्स हस्बैंड अपनी ही माँ पर भड़क जाता है, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं अकेला हैंडल कर लेता। फिर वो अपनी एक्स वाइफ से गिड़गिड़ाता है, तुम्हारा गुस्सा दिखाता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, हम फिर से शुरू कर